कोनिचिवा गाइस, वसाबी। तो आज हम आ गए हैं वापस से एक बहुत ही तगड़ा काम करने, जो कि बाकी सब भी कर चुके हैं और मैं थोड़ी सी लेट हूँ, बट कोई नहीं। आज का हमारा टॉपिक है इज ऑल अबाउट द क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड, और मैं इन अवार्ड्स को लेके क्या सोचती हूँ और समझती हूँ और क्या अपना ओपिनियन देना चाहती हूँ। अच्छा, मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ पहले वीडियो शुरू करने से, ये कि मुझे किसी भी फैंडम से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिसको जो पसंद है भाई पसंद करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल्सो इस वीडियो में अगर मैं किसी एनिमे को लगे ज़्यादा बायस दिखूंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा वो फेवरेट है, दैट्स व्हाई आई एम टू बायस्ड अबाउट इट। नॉट हियर टू क्रिटिसाइज द क्रंचीरोल अवार्ड्स, ऑफ कोर्स नॉट। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया ये सब करके। मैं बस अपना ओपिनियन रखने आई हूँ कि अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा होता। शुरू करते हैं अपने पहले अवार्ड से, जो कि है बेस्ट एनिमे एंडिंग सीक्वेंस, जिसका अवार्ड ऑफ कोर्स सोलो लेवलिंग को गया है। तो मुझे कैसे पता चला है कि सोलो लेवलिंग 9 अवार्ड्स लेके गए भाई, 9 अवार्ड्स। बेस्ट एनिमे ओपनिंग सीक्वेंस में मिला है ऑफ कोर्स ओतोनोके बाय क्रीपी नट्स डैन को। भाई साहब, मैं कहती हूँ इस तरह कोई डिजर्विंग नहीं था इस कैटेगरी में। नेक्स्ट है बेस्ट एनिमे स्कोर। आई डोंट नो सोलो लेवलिंग को क्यों मिला, क्योंकि इन माय ओपिनियन ब्लीच को मिलना चाहिए था यार। ब्लीच के सारे ओएसटी देख लो, कोई भी एड़ा गला नुत्थु गैड़ा तो नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि सोलो लेवलिंग का इतना कुछ खास नहीं है, बट ब्लीच उसके कंपैरिजन में इज लाइक बहुत ज्यादा अच्छा था यार। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट एनिमे सॉन्ग अगेन दादनैन का ओतोनोके बाय क्रीपी नट्स। आई मीन इससे बढ़िया गाना तुमने 2024 में या 2025 में या तुम आने वाले किसी भी जन्म में इतना बढ़िया गाना सुन सकते हो? आई डोंट थिंक सो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वाला गाना, और इतना ट्रेंडिंग पे था भाई, सब लोगों ने सुना है गाना। मतलब टू गुड सॉन्ग, टू गुड, टू कैची, गुड सॉन्ग। अपने पास कैटेगरी आती है मस्ट प्रोटेक्ट एट ऑल कॉस्ट कैरेक्टर, और इसका विनर आन्या फॉर्जर फ्रॉम स्पाई एक्स फैमिली, जिसको मिला है। एंड आई थिंक इस पे भी मेरी कोई शिकायत नहीं है। बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर, जिसकी विनर ऑफ कोर्स फ्रीरिन से जो फन है उसको मिला। आई मीन मैं कहती हूँ इससे बढ़िया कोई डिसीजन नहीं हो सकता। कितने समझदार लोग होंगे जिन्होंने ये चीज डिसाइड करके करी है। मेरे ख्याल से लोगों को ये लगा होगा कि भाई साहब सोलो लेवलिंग तो है ही नहीं कैटेगरी में, तो उसके बाद जो एनीवेज फन इज अ गुड सपोर्टिंग कैरेक्टर इन माय ओपिनियन। मतलब जो सपोर्टिंग कैरेक्टर का एक मेन गोल होता है ना, कि मेन कैरेक्टर को सपोर्ट करना है, वो फन ने बहुत खूब निभाया भाई, खूब, बहुत अच्छा। अगर इसके अलावा टर्बो ग्रैनी को भी मिल जाता तो इट वुड बी फाइन, क्योंकि टर्बो ग्रैनी इज लाइक दी नेक्स्ट इज बेस्ट मेन कैरेक्टर। ऑफ कोर्स हम जानते हैं सब कि ये संग जिनवू को ही मिला है। क्या बोलूं अब मैं, फ्रेलिन उस कैटेगरी में थी तो उसको मेन कैरेक्टर को अवार्ड कर मिला। माओ माओ भी है अपने पास इस कैटेगरी में। मतलब नेक्स्ट अपने पास आता है बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे, जिसकी ऑफ कोर्स विनर जो है वो माकेने है। इन माय ओपिनियन मेरे को नहीं लगा कि इसमें कुछ खराब हो गया। मेरे हिसाब से ये वाला एकदम परफेक्ट था। अगर इसके अलावा द डेंजर्स इन माय हार्ट सीजन 2 में अगर मिल जाता तो भी ठीक होता। ओके, नेक्स्ट अपने पास आता है बेस्ट ड्रामा एनिमे, एंड ऑफ कोर्स इसके विनर है हमारी मैडम फ्रीरेन, जो कि ओके बहुत बढ़िया एनिमे था, ठीक है। मैं कहती हूँ 2025 का 2024 का बेस्ट एनिमे जो मैंने देखा है। लाजवाब शो भाई, मतलब इतना पीसफुल, इतना कामिंग, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, लाइक तुम्हारा डोपामिन ऐसे नहीं करेगा। बहुत ही काम शो है। तो आई थिंक बेस्ट ड्रामा का अगर इसको अवार्ड मिला है तो इट्स वेल डिजर्विंग फॉर दैट। बेस्ट इसेकाई एनिमे का जो अगला कैटेगरी है उसमें ऑफ कोर्स हमारे ज़ीरो को अवार्ड मिला उस चीज़ के लिए। आई थिंक ये वाला ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ऑफ कोर्स अपने पास कोनोसुबा था, विच इज़ ऑल्सो अ गुड इसेकाई एनिमे। मुशोको टेंसाई और सो, मतलब जो उसके अंदर था। शांग्री-ला फ्रंटियर भी था भाई, बट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। शांग्री-ला फ्रंटियर तो वैसे भी बहुत अंडररेटेड है, तो उस पर ज़्यादा कोई लोग देखने को प्रेफर कर ही नहीं रहे हैं। आई डोंट नो भाई, इतना अच्छा एनिमे देखो यार, बहुत बढ़िया है वो। सो अपने पास मुशोको टेंसाई ग्रेट एनिमे भाई। कभी कभी इसेकाई एनिमे जो है वो आते हैं और को बहुत अच्छा लगता है जब कोई अच्छा इसेकाई आए, वरना बहुत कचरे इसेकाई भी घूम रहे हैं भाई आजकल। मेरे को ज़्यादातर देखना पसंद नहीं है। मैं पहले वेट करती हूँ, अगर कोई भी नया इसेकाई बहुत ही हाइप में अगर होता है, मैं वेट करती हूँ कि हाँ थोड़ा मतलब लोगों का रिव्यू वगैरह मिल जाए तो मैं इसको देखूँ। अदरवाइज मैं ऐसे हाथ नहीं लगाती भाई किसी भी रैंडम इसेकाई को। अगला है बेस्ट एक्शन एनिमे। तो ऑफ कोर्स इस
जिसका विनर हमें को पता है कि वो सोलो लेवलिंग है, बट मैं इतनी बात कहना चाहती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा दिमाग चटका जब यहाँ पे मैंने देखा कि नॉमिनीज में ब्लीच भी है। पीपल, आर यू क्रेजी? ब्लीच इस बार का जो सीजन आया है वो इतना गोटेड आया है, इतना गोटेड। उसकी IMDb पे रेटिंग तुमने देखी है कितनी ज्यादा है? उसकी रेटिंग देख के तुम्हारे दिमाग के पर्दे फट सकते हैं भाई। और फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, इसमें सोलो लेवलिंग सीजन फर्स्ट का था। अगर सीजन फर्स्ट ऑफ सोलो लेवलिंग और ब्लीच द 1000 ईयर ब्लड वॉर का देखा जाए एक्शन, आई थिंक ये वाला मेरे को ये वाला दिमाग चटक गया था मेरा देख के कि भाई साहब ब्लीच को क्यों नहीं दिया गया यार। नेक्स्ट इज बेस्ट कॉमेडी एनिमे, जो कि मार्शल को गया है। ठीक है, मार्शल बहुत बढ़िया लगा मुझे, ठीक है, वो फनी है, उस कैटेगरी में इट इज फिटिंग। बट अगर कोनोसुबा को मिलता, थोड़ा अच्छा लग जाता मुझे। बट एनीवेज ठीक है, चलो कोई नहीं, मार्शल भी इज अ वेरी कॉमेडिक एनिमे। नेक्स्ट इज बेस्ट रोमांस एनिमे, जो कि मिला है ब्लू बॉक्स को, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट चॉइस। ठीक है, ब्लू बॉक्स इज अ वेरी स्वीट एनिमे, वेरी वेरी गुड एनिमे। स्पोर्ट्स हो गया अपना इसके अंदर है, ठीक है, और रोमांस भी इज अ वेरी बहुत ही प्यार तरीके से आया है, बहुत प्यारी तरीके से। नेक्स्ट इज बेस्ट बैकग्राउंड आर्ट, और इसका विनर ऑफ कोर्स फ्रीरेन है भाई, एंड आई विल लाइक ब्रो, फ्रीरेन डिजर्व दैट अवार्ड, क्योंकि उसके बैकग्राउंड आर्ट इज द मोस्ट एस्थेटिक शिट यू कैन एवर थिंक ऑफ। ऑल्सो वी हैड दान इन दिस कैटेगरी। अगर दान को भी मिलता तो भी वेल डिजर्विंग होता। ऑल्सो अपोथेकेरी डायरीज भी था भाई इसमें। यहाँ डिफिकल्ट हो जाता है जब आपके पास अपोथेकेरी डायरीज है, आपके पास दान है और आपके पास फ्रीरेन है फॉर द बेस्ट बैकग्राउंड आर्ट। बट उसके लिए अगर तुमने फ्रीरेन को दिया है, देन ओके, दैट इज ऑल्सो अ गुड चॉइस। नेक्स्ट अप इज बेस्ट डायरेक्टर, जिसका अवार्ड भी ऑफ कोर्स फ्रीरेन को ही मिला है। मुझे एक चीज दिख गई है कि अगर किसी भी कैटेगरी के अंदर सोलो लेवलिंग नहीं है तो वो अवार्ड सोलो लेवलिंग को नहीं मिलेगा, कि अगर सोलो लेवलिंग नहीं है तो अवार्ड वो किसी और को जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर सोलो लेवलिंग के बाद फ्रीरेन है तो वो फ्रीरेन को ही जाएगा। तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ऑफ कोर्स फ्रीरेन को ही गया है। थोड़ी सी मुझे बात यहाँ पे खटकी थी, थोड़ी सी दो आई एम अ ह्यूज फ्रीरेन फैन, थोड़ी सी बात इस बात पे मेरे को हटकी कि भाई साहब उसके अंदर मेगुमी इशितानी का भी था भाई, वन पीस लेटर जो उन्होंने रिलीज किया था, फैन लेटर वाला। आई मीन थोड़ा सा अगर वो उधर चला जाता ना वन पीस को, तो आई वुड बी हैप्पी। नेक्स्ट इज बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन, जो कि दान को मिला है भाई साहब। आई पर्सनली फील कि बेस्ट कैरेक्टर जो इस पूरी नॉमिनीज में जो है वो अपना दान डिलीशियस इन डंजन, डीमन स्लेयर, फ्रेरेन, काइजू नंबर 8 और अपोथेकेरी डायरीज। इन माय ओपिनियन दान के कैरेक्टर्स आर वेल रिटन, दे आर सो गुड। ठीक है, जो टर्बो ग्रैनी का कैरेक्टर लिखा गया है, जो ओकारून का लिखा गया है, इतने वियर्ड एंड फन एंड इंटेलिजेंट एट द सेम टाइम सबको बनाया गया है। ऑल्सो जो वो सिल्क वाली जो लेडी थी उसका कैरेक्टर कितना अच्छा लिखा गया है। नेक्स्ट इज बेस्ट एनिमेशन, भाई साहब इसका तो कोई इसका तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। ठीक है, इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। एंड वी ऑल नो कि बेस्ट एनिमेशन का अवार्ड तो ऑफ कोर्स डीमन स्लेयर को ही मिलना था, एंड इट इज वेल डिजर्विंग। 4 साल से बाय द वे ये जीत रहा है। बेस्ट ओरिजिनल एनिमे अवार्ड जो है वो मिला है निंजा कामुई को। आई मीन गिनती के 3 एपिसोड अच्छे थे भाई तेरे बस। नेक्स्ट इज बेस्ट न्यू एनिमे सीरीज, एंड गेस व्हाट किसको मिला है? आपकी नॉमिनीज में सोलो लेवलिंग है तो ऑफ कोर्स वो अवार्ड सोलो लेवलिंग को मिलेगा। आई मीन क्यों है बाकी सारे थोड़ी ना अच्छे हैं? बेवकूफ वाली बात। एटलीस्ट एक इसमें तो मेरे ख्याल से अपोथेकेरी डायरीज को मिल जाना चाहिए था कि यार कि वो कितना बढ़िया एनिमे है। बट एनीवेज, नेक्स्ट इज बेस्ट कंटिन्यूइंग एनिमे सीरीज, और वो भी डीमन स्लेयर को मिला है भाई। आई मीन दिस इज द बुलशिट हियर। बेस्ट कंटिन्यूइंग एनिमे सीरीज तुम डीमन स्लेयर को कैसे दे सकते हो भाई? उसका वो भी हाशिरा ट्रेनिंग, इतने अच्छे तो एपिसोड्स भी नहीं थे भाई उसके। हाशिरा ट्रेनिंग, जबकि तुम्हारे सामने मतलब जो नॉमिनीज है उसके अंदर ब्लीच है, वन पीस है। आर यू फकिंग किडिंग मी? लाइक हाँ, बस यहाँ पे मुझे इतना गुस्सा आया इस बात को देख के कि भाई साहब तुम्हारे सामने ब्लीच जैसा गोटेड एनिमे है, तुम्हारे सामने वन पीस जैसा गोटेड एनिमे है, चलो तुम्हें वन पीस को नहीं देना है,
चलो मान लेते हैं, कभी कभी लोगों को होता है कि हाँ भाई वन पीस ऐसे ऐसे चलता है, बहुत टाइम के लिए सूखा सूखा टाइप्स लगता है और बहुत टाइम के लिए ऐसा हो जाता है. ब्लीच ब्लीच इज लाइक, come on guys, this continuing anime series you're giving to Demon Slayer is just bullshit. Next is anime film of the year 2025 goes to of course Look Back. मैंने ये मूवी देखी थी थिएटर पे जाके and it was good, I must say. अगर हाईक्यू को भी मिल जाता, मेरे ख्याल से हाईक्यू को मिलना चाहिए था, क्योंकि हाईक्यू की द डम्पस्टर बैटल वाली मूवी बहुत सही बनाई थी भाई. इतने टाइम बाद अगर कुछ हाईक्यू का आया और फिर मैं नहीं देखने गई तो फिर मतलब क्या मतलब हुआ उसका. ठीक है, उसके बाद आते हैं भाई साहब अपना एनिमे ऑफ द ईयर जो दिया गया है ऑफ कोर्स सोलो लेवलिंग को. आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो माइंडलेस समटाइम्स कि उनको पता नहीं है कि वो सीजन 1 के लिए आया था. तुम लोगों ने सीजन 2 देखा है और अभी तुम्हें पूरी स्टोरी पता भी नहीं, तुमने मानवा भी नहीं पड़ी है. अभी सोलो लेवलिंग के अलावा तुमने कोई और मानवा उठा के देखी है? एक बार उठा के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कितने टक्कर की स्टोरीज हैं इसकी. स्टोरीज हैं इसकी टक्कर की. एक आधी तुम देख लेते हो, तुम खुश हो जाते हो. माइंडफुल बनो यार. एनीवेज, मेरे हिसाब से एनिमे ऑफ द ईयर मेरे हिसाब से इज ऑफ कोर्स फ्री रेन फॉर मी. इट इज फ्री रेन, नो डाउट अबाउट दैट. एंड द लास्ट अवार्ड इज ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड, कि ऑफ कोर्स मिला है अटैक ऑन टाइटन को. इसके लिए तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. आपने एक अलग से अवार्ड बनाया, एक कैटेगरी बनाई, उस कैटेगरीज के अंदर आपको कोई नॉमिनी भी नहीं डालने की ज़रूरत, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है भाई, ज़रूरत ही नहीं है. ऑल नो दैट दिस ओनली अवार्ड फॉर अटैक ऑन टाइटन, लाइक और किसी के लिए वो बना ही नहीं है. सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट. तो ये थे अपने क्रंची रोल के 2025 के अवार्ड्स. थोड़ी थोड़ी जगह आई गॉट थोड़ा सा पेस्ट और थोड़ी थोड़ी जगह इट्स ऑल राइट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर तुम्हें मेरी ऐसे बकलोली वाली वीडियो ज़्यादा पसंद आती है तो तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो. मैं मिलती हूँ तुम्हें अगली वीडियो में. तब तक के लिए तुम्हें जो करना है करते रहो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है. ठीक है, चलो बाय.